हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता हूं, आपका हेल्थ कोच। आज यहाँ सभी से बातचीत करने के लिए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं आपके साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें साझा करूँगा जो हर व्यक्ति के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। हमारा स्वास्थ्य ही हमारे जीवन की असली संपत्ति है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आइए सरल शब्दों में समझते हैं कैसे आपके शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखा जा सकता है। बेसिक शब्दों में आपको समझाऊंगा कि ब्लड प्रेशर, पल्स, हार्ट रेट, टेम्परेचर और लंग्स का जो सीटी होता है वो क्या होता है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हर इंसान को पता होनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है उसे मालूम होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें शरीर में हमेशा होती रहती हैं और ये क्या है। ब्लड प्रेशर, जिसे हिंदी में रक्तचाप कहते हैं, ये क्या है। आप में से बहुत लोग ब्लड प्रेशर के बारे में जानते होंगे, लेकिन ये कैसे काम करता है, उसे सामान्य कैसे रखा जाए, ये जानना बेहद ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर उस दबाव को कहते हैं जो हमारा रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर डालता है। जब हमारा दिल रक्त को शरीर में पंप करता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बनता है, और जब दिल आराम करता है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बनता है। ब्लड प्रेशर का समान स्तर क्या होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का समान स्तर 120 और डायस्टोलिक का 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में नापा जाता है और ये समान माना जाता है। अगर ये 140-90 तक पहुंचता है तो हल्का बढ़ा हुआ माना जाएगा, लेकिन यदि ये 180 और डायस्टोलिक 95 से भी अधिक हो जाता है तो ये खतरे का संकेत है और इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसे कम करने के लिए दवाएं लेनी चाहिए। दोस्तों, नियमित रूप से ब्लड प्रेशर मापना ना भूलें। असामान्य ब्लड प्रेशर दिल, दिमाग और किडनी पर गहरा असर डाल सकता है। स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन के बिना कोई काम नहीं होता। जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे रक्त में मिलती है और जब पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जब सांस छोड़ते हैं तो ये गंदी ऑक्सीजन, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, बाहर निकलती है। ऑक्सीजन केवल लेवल कैसे मापते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है। छोटा सा होता है, कोविड के समय में सबने रखा होगा। इसके द्वारा हम ऑक्सीजन लेवल को मापते हैं। ऑक्सीजन का सामान्य स्तर 94% या उससे अधिक होता है, उसे स्वस्थ माना जाता है। लेकिन 90 से 93 भी हो सकता है अगर इंसान सो रहा हो या हल्की बीमारी हो चेस्ट की। अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से कम, 89, 88 या और अधिक कम हो जाए तो लंग्स की काफ़ी संक्रमित बीमारी हो सकती है। ऑक्सीजन लेवल की निगरानी विशेष रूप से फेफड़ों की बीमारियों वाले मरीजों के लिए महत्वपूर्ण है। पल्स रेट, दिल की धड़कन। अब बात करते हैं कि हमारे दिल में की क्या किस तरह धड़कता है और कितनी बार धड़कता है। हमारे दिल की धड़कन, जिसे पल्स रेट कहते हैं, वह 1 मिनट में 60 से 75 बार धड़कता है। यह एक एडल्ट के लिए या वयस्क के लिए नॉर्मल है, लेकिन अगर ये धड़कन 90 से अधिक हो जाए या उससे ज़्यादा ही धड़कती रहे तो ये असामान्य है, दिल की बीमारी का संकेत हो सकता है। पल्स रेट को भी लेवल में रखना हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। दिल की समस्याओं को पहचानने में मदद करता है। शरीर का तापमान भी एक मानक है जिसके द्वारा शरीर की बीमारियों का पता कर चलता है। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जो सेंटीग्रेड में 37.6 नॉर्मल है। अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है इसका मतलब शरीर में संक्रमण है, और ये हाई टेम्परेचर में ये 102, 103, 104 तक भी जा सकता है। याद रखें, अगर लंबे समय तक तापमान असामान्य रहता है तो इसका मतलब शरीर में गंभीर बीमारी हो रही है। इसकी जांच करना या थर्मामीटर से नापकर इसको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, जिससे दवा मिले, एंटीबायोटिक्स मिले, और या कोई जांच डॉक्टर एडवाइस करे वो करी जा सके। फेफड़ों की बात करें तो फेफड़ों की बीमारी को देखने के लिए HRCT, हाई रेजोनेंस इमेजिंग होती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, CT स्कैन, जिसके द्वारा हम फेफड़े के अंदर की धमनियाँ, उसके टिश्यूज़, उसको देख पाते हैं किस तरह का निमोनिया है, कैसा है, कितना लेवल है। और इससे हम इसकी स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसमें हम ये समझ पाते हैं कि 0 से 8 अगर इसकी स्कोरिंग है CT स्कैन की तो हल्का संक्रमण है, 9 से 18 है तो मध्यम संक्रमण है, और 19 से 25 है तो एक गंभीर बीमारी का संकेत है। अगर स्कोर ज़्यादा है तो इसका मतलब सीवियर निमोनिया है।
ये जानना ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ आपको। वैसे सीटी स्कैन तो आप डॉक्टर की एडवाइस पे ही कराएँगे, अपने आप आपको नहीं पता चलेगा कि कब कराना है। और हमारे ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, इन सब चीज़ों के नापने से और इनके नॉर्मल रहने से हम ये समझ पाएँगे कि हमारा शरीर स्वस्थ है और ये हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसान कुछ तरीके हैं, वो आप सब लोगों को पता भी होंगे, रिवाइज़ कर लेते हैं। व्यायाम करें, 30 मिनट रोज़ व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, फल, सब्जियाँ, जूसेस ये सब खाएँ और शरीर स्वस्थ रहेगा इससे। मेडिटेशन करें। सबसे बड़ी चीज़, अल्कोहल का सेवन ना करें और स्मोकिंग, टोबैको, इसका सेवन ना करें। शरीर 10 गुना ज़्यादा स्पीड से बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है। स्वस्थ रहने का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक ही अनिवार्यता है। आज हमने जो बातें करी हैं, वह आपके लिए मार्गदर्शक बन सकती हैं। इस पर अमल करें और यदि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या होती है, तो तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करें, उसकी सलाह लें, अपने आप दवा ना लें। याद रखें, आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं आपकी सेहतमंद होने की कामना करता हूँ, उसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, डॉक्टर दीपक गुप्ता हियर।